पूर्णिया चले जाइए, वहाँ जा कर के चौहद्दी नापिए, वहाँ पर कहाँ एयरपोर्ट खुला वहीं लैंड कराइए, एकदम वहीं लैंड कराना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और वहाँ जा कर के रजौली में जाके ताप घर का निरीक्षण करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। बना होगा ना भाई, बना है तब। अमित शाह जी ने बनाया, आध्यात्मिक ज्ञान जय शाह के पापा को हुआ। इस बार चले जाए तरेत, जहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, वहाँ जा कर करके कहना चाहिए कि हमारे दल के वैसे नेता वहाँ चले गए जो प्याज लहसुन मीट मुर्गा खाते हैं, चमड़ा का जूता पहन के चला गया सब, जबकि वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा वह आश्रम है, वहाँ वेद विद्यालय चलता है, वहाँ संस्कृत विद्यालय चलता है। हम ऑनलाइन डिग्री है जी, कैलिफोर्निया वो है मेरे पास, सब दस्तावेज हम रखते हैं। जिसे महिला कॉलेज में पास कर गए बेचौल जी बीए, कोई जानता था? हम ही नहीं जानते थे। इसलिए जब अगर सम्राट चौधरी कार्यक्रम में साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो एकदम सचेत रहिएगा, एकदम नौ ग्रह चारों आपके अनुकूल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगल में बैठे कहीं सेटिंग हो जाए तो ये दुखद बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। इस माह के 12 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक राजधानी पटना में होनी है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की 4 बड़ी रैलियां बिहार में होनी है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बड़ी रैली बिहार में होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। डर है आपकी एक बैठक उधर 4 रैली? नहीं, डर कहाँ, बिहार तो निर्भय है और हमारी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ पाइएगा। क्योंकि बामन रैली हुआ है 2015 के चुनाव में, और सबका ऑडियो वीडियो है, सबका वीडियो है। कहाँ क्या वायदा किया गया था, वो तमाम वायदे की कसौटी पर कसा जाएगा। आइएगा, भाषण दीजिएगा, उसके बाद आपका ऑडियो वीडियो जारी करेंगे कि 2015 में क्या बोले थे, 18 में क्या बोले थे, 20 में क्या बोले थे और 13 में क्या बोले थे। हमारी उम्मीद है कि पहला शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को यह करना चाहिए कि 2013 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, राजनारायण सिंह, गुड्डू कुमार सिंह, राजेश कुमार, बिंदेश्वरी चौधरी, मुन्ना श्रीवास्तव और भरत रजक, ये लोग गांधी मैदान के आतंकी घटना में मारे गए थे। जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, आतंकी गिरफ्तार कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ भाजपा शासित प्रदेश के रायपुर से। तो आतंकी की गिरफ्तारी हो गई, सजा हो गया, लेकिन इनको वायदा जो आपने किया था, इनको सजा क्यों दे दिया नरेंद्र मोदी जी? इनके परिजन को सजा क्यों दे दिया है? अब तक क्यों नहीं इनके परवरिश की व्यवस्था की गई? इनकी नौकरी की व्यवस्था कहाँ ही काम कर रहे हैं? इनके परिजन किस भारत सरकार के किस कंपनी, किस संयंत्र में काम कर रहे हैं? ये देश की जनता को बताइए। इसके अलावा जो जो वायदा आपने किया है, कहीं चीनी मिल खुलवा दिए, कहीं पर कुछ खुलवा दिए, कहीं बेतिया को कहे स्मार्ट सिटी बना देंगे, अंग्रेज के समय का स्मार्ट सिटी से तुलना कर दिए। बाकी वो सब नहीं बोलेंगे हम लोग, इतिहास में जो गलती की है वो सब नहीं बोलेंगे। चंद्रगुप्त, चंद्रमौर्य, ये सब तो भुला गए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जनता के भी जो वायदे आपने किए, और जिसे अब अमित शाह जी आ रहे हैं तो जगह बदल बदल के करिए। अमित शाह जी पिछला बार गए हिसुआ नवादा के, श्री बाबू को प्रणामे नहीं किए, तो आप चले जाइए हिसुआ और हिसुआ में जाके कहिए कि अमित शाह असत्य बोले हैं, रजौली में तापघर नहीं बना। पूर्णिया चले जाइए, वहाँ जा कर के चौहद्दी नापिए, वहाँ पर कहाँ एयरपोर्ट खुला वहीं लैंड कराइए, एकदम वहीं लैंड कराना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब अमित शाह एयरपोर्ट पर, हाँ पूर्णिया एयरपोर्ट पर, और वहाँ जा कर के रजौली में जाके ताप घर का निरीक्षण करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। बना होगा ना भाई, बना है तब। अमित शाह जी ने बनाया, आध्यात्मिक ज्ञान जय शाह के पापा को हुआ कि वहाँ पर बन गया, तो उस सब का निरीक्षण कौन करेंगे भाई? प्रधानमंत्री जी को निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ जितना भारत सरकार की कंपनी आपने बेच डाला, वह भारत बैगन हो मोकामा, वहाँ अमित शाह चले जाएं कि भाई नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो तो नहीं, उन्हीं के समय, उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ, तो आप जाके उसका निरीक्षण कर लीजिए। MDPL मुजफ्फरपुर का निरीक्षण कर लीजिए। जितना भारत सरकार की कंपनी है वो सब जाकर करके वहाँ की मिट्टी को लेकर के लगाइए, मिट्टी को,
और कहिए हे भारत माँ के सपूत, हम भारत माँ के सपूत हैं, इस मिट्टी को लगाने आए हैं जिसको हमने बंद कर दिया। रोजगार के नाम पर कहा था कि रोजगार देंगे, तो रोजगार किसको दिए? तो रोजगार के लिए तो फैक्ट्री बना हुआ है, ज़मीन भी है, बिजली भी उपलब्ध है, घेराबंदी भी है, तो अभी तक आप किसी को बेचे काहे नहीं है? तो जाके बताइएगा ना कि अंबानी को देंगे, कि अदानी को देंगे, किसको देंगे? तो ये सब उपलब्धि है आपका, इस शानदार और जानदार उपलब्धि को निश्चित रूप से। और जितना मंदिर टूटा है वहाँ जाके जाप करिए, एकदम जाप करना चाहिए बैठ कर करके, ये लोग को जाप करना चाहिए वहाँ बैठ कर करके कि भाई हमने इतना मंदिर तोड़वाया। बिहार में 13 मंदिर गिरिराज बाबू तोड़वाए अपने निर्वाचन क्षेत्र में, भारत सरकार के मंत्री हैं। पटना में मंदिर तोड़वाए नितिन नवीन जी थी, सब लोग अपना अपना सबका लिस्ट रखे हुए हैं, कितना मंदिर का तोड़ने का कौन कौन आदेश दिए हैं सनातन धर्म के हिसाब से। आप फिर तरेत चले जाएं, विक्रम में चुनाव में गए थे, 15 में तो हार गए थे एक गांव में, तो इस बार चले जाए तरेत, जहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। वहां जा कर करके कहना चाहिए कि हमारे दल के वैसे नेता वहां चले गए जो प्याज, लहसुन, मीट, मुर्गा खाते हैं, चमड़ा का जूता पहन के चला गया सब, जबकि वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा वह आश्रम है, वहाँ वेद विद्यालय चलता है, वहाँ संस्कृत विद्यालय चलता है, तो वहाँ भी कुछ दीजिएगा ना सनातनी होने के नाते। मान लीजिए फैक्ट्री बंद कर दी, वो भी मान लिया आपका, मंदिर तोड़ दिए, वो भी मान लिए, तो कम से कम वेद विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केदारनाथ के गुफा से अच्छा होगा उस सरस्वती के गुफा में प्रवेश करिए, आंख बंद कर करके वहीं पर जाप करिए और कहिए मंदिर तोड़ने का गुनाह मेरा, सनातन धर्म का अपमान का गुनाह मेरा, और उस गुनाह के माफ़ी के लिए हम आए हैं कि वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय को भारत सरकार गोद लेती है। गांव तो गोद सब सुना है, तो कम से कम ये गोद भराई कर दीजिए। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो कह रहे हैं कि 25 में गरीबों का सहारा हम बनेंगे। फिर से एक नया सीएम उम्मीदवार आ गया है बीजेपी में, अब डर है कि 24 के चक्कर में 25 ना चला जाए। अब आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी पायलट है, पढ़े लिखे, सम्राट चौधरी से कमज़ोर है पढ़ने में। ये कैलिफोर्निया से अथी वाला डिग्री लाए हैं, ऑनलाइन वाला डिग्री है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी का ऑनलाइन डिग्री है जी, कैलिफोर्निया का वो है मेरे पास, सब दस्तावेज हम रखते हैं। जिसे महिला कॉलेज में पास कर गए बेचौल जी बीए, कोई जानता था? हम ही नहीं जानते थे कि महिला कॉलेज से बीए पास कर गए। ऐसा कोई डिग्री देश में नहीं होगा किसी के पास, पुरुष अविवाहित, अब महिला कॉलेज से उन्होंने डिग्री ले लिया। तो अब हम उनसे निवेदन यह करेंगे कि ये है गिनीज बुक में बिहार का नाम दर्ज हुआ, जगदीशपुर का। यह कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह जी ने किया, इसमें बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं है। माननीय अमित शाह जी हैं, लेकिन जिनके स्मृति में कार्यक्रम हुआ उन्हीं का नाम नहीं है। तो जब वीर कुंवर सिंह का कोई नोटिस नहीं ले रहा है, तो रूढ़ी जी आपका कौन नोटिस लेने को तैयार है? जब वीर कुंवर सिंह का नोटिस कोई नहीं ले रहा है, ये सर्टिफिकेट है गिनीज बुक का, राष्ट्रीय झंडा फहराने का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आने वाली पीढ़ी यह पढ़ेगी कि उस समय के गृह मंत्री कौन थे, तो अमित शाह थे। किसके लिए कार्यक्रम हुआ, उनका नाम नहीं लिखेंगे। ये दस्तावेज है। तो जब वीर कुंवर सिंह को नहीं पूछ रहा है, तो आप कहाँ अंधा दौड़ में जा रहे हैं? और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, एकदम ठीक काम किया, आप एकदम ठीक काम किए हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि हमारे नेतृत्व में। आई कर्नाटक में जब से हारे हैं तब से इनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जुबान चलने लगा। अब कर्नाटक में हनुमान जी का गदा चला, तो अब लगा कि भाई बिहार में भी 25 में चुनाव है, तो रूढ़ी जी सोचे कि वो हमको मंत्री नहीं बनाया ना, तो हम शुरू करते हैं, अभियान शुरू कर दिए। नहीं, सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी कल कह रहे हैं, पहले आपने बजरंगबली का बात किया, कर्नाटक की बात की, अब सम्राट चौधरी कल कहे हैं कि अब 25 में राम और राम के वंशज बिहार में सरकार बनाएंगे। अरे राम के वंशज वो होगा ना भाई जो राम जैसा काम करेगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं तो सम्राट चौधरी जी सचेत रहिएगा। और हम पीएमओ को सचेत कर देना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि उनके पिताजी ने एक संकल्प लिया है, और वो वीडियो जारी मैंने किया था। वो वीडियो में है कि उन्होंने कहे हैं कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे,
तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा चिंता का विषय है हमारा, सबका चिंता है। प्रधानमंत्री और पिता के सपना को हर बेटा पूरा करता है। इसलिए जब अगर सम्राट चौधरी कार्यक्रम में साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो एकदम सचेत रहिएगा, एकदम 9 ग्रह चारों आपके अनुकूल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगल में बैठे कहीं सेटिंग हो जाए तो ये दुखद बात होगी। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा होती है। प्रधानमंत्री का पद देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष ने ये संकल्प लिया है, उनके पिताजी ने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। अब समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी को राजनीति को गढ़ देंगे तो नहीं, तब पिताजी जीवित हैं उनके, तब पिता का सपना कौन पूरा करेगा? बेटा पूरा करेगा। बेटा पूरा करने के लिए माध्यम क्या होगा? इसलिए यह हमारी चिंता और चिंतन दोनों है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कह दिया है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार में रहेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, तो उनसे बचा कर रखे प्रधानमंत्री को, कहीं पिता का सपना बेटा ना पूरा कर दे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।